जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर अनुभूति आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव हमारे पास आया है जो एक फार्मर के फैमिली से बिलोंग करती है, कृषि क्षेत्र से। तो हुई बात ऐसी कि इनकी शादी इन जिस घर पर हुई थी, पिछले उसके 2 सालों से वहाँ पर भी फसल बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और इधर इनके जो पेरेंट्स थे वो लोग भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो भी फार्मर्स हैं। तो अब होता ये है कि ये तब की बात है जब ये प्रेग्नेंट थी। इनकी शादी होने के बाद ऐसा हुआ कि इनके हस्बैंड ने इन्हें बताया नहीं कि मैं जो हूँ इस तरह से लोन में फंस गया हूँ या क्या हुआ है। पर इनका गोल्ड का चेन जो ये अपने मायके से लेके आई थी उसे उन्होंने गिरवी रख दी और उसके बदले में कुछ पैसे लिए, क्योंकि हो ये रहा था कि फसल जो जो भी हो रहा था वो बहुत कम प्राइस पर सेल हो रहा था। ये प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे और फसल उतनी अच्छी हो भी नहीं पा रही थी कि ये कुछ और चीज़ें उगा ले। कुछ नेचर का सपोर्ट फेवर नहीं रहा, तो कुछ इनकी परेशानियाँ। तो इसके बाद जब इन्हें इस बारे में मालूम हुआ कि इनका गोल्ड नेकलेस चला गया है तो ये बहुत दुखित हुई थी। पर उस वक्त की बात बता रही हूँ जब ये अवेयर नहीं थी और इनकी गोल्ड की नेकलेस को भी गिरवी रख दिया गया था। पर हाल ऐसा था कि फील्ड के लिए सीड्स कहाँ से आएंगे, यानी कि बीज और फर्टिलाइज़र्स जिनके बिना प्लांट आगे खेती हो ही नहीं सकती। तब इनके हस्बैंड ने कहा कि हो सके तो तुम अपने पापा से, अपने घर वालों से थोड़ा हेल्प ले लो। ये जानती थी कि जहाँ शादी हुई है ये इनके हस्बैंड भी फार्मर है, उधर इनके फादर भी फार्मर है, तो शी न्यू कि इतना नहीं है कि वो दे सकते हैं। फिर भी उन्होंने हल्का सा पूछा और उन लोगों ने मना कर दिया कि वो इतना हेल्प नहीं दे पाएंगे। तो इन्होंने फिर क्लियरली कहा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपकी हेल्प करें। तो फिर इनके हस्बैंड ने डायरेक्टली खुद ही पूछा कि कुछ हेल्प मिल जाए। तो फिर इनके फादर इन लॉ, मतलब ये डिवोटी के पापा और इनके हस्बैंड के फादर इन लॉ जो हैं वो मना कर दिए। दैट्स वो एक ही इंसान है। मैंने शायद शब्दों से कंफ्यूज कर दिया था इसीलिए। तो फिर अब जब सब इन्हें बार बार मना हो रहा था, इनके हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से लेके आऊँ, घर कैसे चलेगा। पहले तो 2-3 साल चलिए जैसे तैसे एटलीस्ट वो प्लांट लगा रहे, सॉरी वो कुछ बीज वगैरह ला के बो रहे थे और वो कहीं ना कुछ फसलें हो रही थी। इस साल बीज का भी पैसा नहीं था और ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लेना चाहती थी। कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें इनके पेरेंट्स को बहुत दुख का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण अब इन्हें और मुंह नहीं खोलने का मन था। इन्हें लग रहा था कि अब मैं सेटल हो गई हूँ, मेरी ये वाली लाइफ है, अब ये प्रॉब्लम मुझे मेरे हस्बैंड को मिलके जैसे सॉल्व करना है करें। जो नॉर्मली एक इंसान सच में सोचता है कि ऐसा ही हम करेंगे, दूसरे पर हम लोड नहीं बनेंगे। अब इनके हस्बैंड देर रात तक आते घर, कभी रात को 12 बजे आते, कभी ठीक से बात नहीं करते। मतलब नेचर बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था, उनका नेचर बहुत विपरीत हो गया था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे करूं। तभी की बात है, इनकी मम्मी ने समझाया तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नाउ इट वॉज दोज डेज जब इनके हस्बैंड ये जहाँ अपने ससुराल में आई थी, वहाँ बाबा की एक छोटी सी मूर्ति थी। तो अभी ये देखिए कि कोई एज सच बहुत बड़ा साई डिवोटी नहीं था, इनके हस्बैंड मानते भी नहीं थे, उतना विश्वास वगैरह कुछ नहीं था। पर वो मूर्ति इन्हें आकर्षित करती थी अपनी ओर। तो ये देखिए क्या करती थी, पावर ऑफ नाम जाप, जिस पर हमने वीडियो भी किया हुआ है। ये बैठकर नाम जाप लिखती थी नोटबुक में, ओम साई राम, ओम साई राम, बाबा आप कोई रास्ता निकालिए। एंड शी कंटिन्यूड डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे कि कोई ना कोई रास्ता निकले। ये बहुत रोती थी, ये प्रेग्नेंट थी, तो इनकी मम्मी इन्हें समझाती थी कि हेल्थ पर असर पड़ेगा, डोंट डू दैट। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत जब इस तरह से परीक्षा लेती है तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। एक होता है फैमिली इशू, फैमिली मैटर, और दूसरा होता है सैलरी। ये जॉब मैटर बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इन्हें कुल मिलाकर कोई हेल्प कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोने की चेन अलग गिरवी पड़ी हुई थी। उसी समय की बात है कि
ऑल ऑफ अ सडन एक दिन इनके पापा का फ़ोन आता है कि इनके भाभी जो है उनके घर वालों ने फ़ोन करके कहा कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप आकर ले जाइए। तो इनकी जो भाभी है उनके घर वालों तक ये बात समहाउ पहुंच गई थी। इनके पापा जो थे वो डिस्कस कर रहे थे उसी दौरान। तो इनकी भाभी के घर वालों ने ऑफ़र किया कि आप आके ले जाइए, और इनके हस्बैंड शॉक हो गए, शॉक्ड थे कि ये क्या हो गया एकदम से पैसे, क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। इस कद्र घर की हालत हो गई थी कि पैसे का बात आता तो सबका मुंह बंद हो जाता, चुप हो जाते सब, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बोले हम, क्या कहाँ से आएगा। और घर पे बहुत चिंता का माहौल हो चुका था। और वैसे में कहीं से एकदम से कोई कह दे ना कि नहीं ठीक है आप ले जाइए, 15,000 कम पड़ रहे थे उन्हें, 65,000 की ज़रूरत थी पर 50,000 ही मिल पाया। लेकिन उनके हस्बैंड ने कहा ठीक है 15,000 कम है तो सही, हम एडजस्ट करेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को काटेंगे, कुछ कमी करेंगे। और करके उन्होंने फिर फार्मिंग अपनी जो है उससे सीड्स लाए, फर्टिलाइजर्स लाए, और उन्होंने फिर जैसे वो जो भी अपने उपज करते हैं उन्होंने उस तरह से किया। और फिर बाद में इन्हें पता चला कि इनका सोना का चेन भी गिरवी था, लेकिन वो इनके पास आ गया। और ये बहुत रीसेंट की बात है, जब इनके पास इनकी चेन वापस आई थी तब इन्होंने इस एक्सपीरियंस को डाला है कि अब वो चेन इनके पास आ चुकी है। तो ये बाबा की उनके लाइफ में कृपा हुई। इन्हें तो तब पता भी नहीं था कि इनकी चेन को भी गिरवी रख दिया गया, उसके बावजूद भी पैसों की कमी है। ठीक है, वैसे तो देखिए तो एक सोने की चेन वेरी करता है कि कितने प्राइस पर मिल रहा है, कभी बहुत कॉस्टली है तो लाख में भी मिलता है, कभी गोल्ड की प्राइस अगर ठीक ठाक है तो जो भी उससे कुछ कम में मिल जाता है। तो लेने जाओ तो वो बहुत बड़ी बात लगती है, पर जब आप उसे गिरवी रखने जाते हैं, कोई जाता है कोई भी अगर गिरवी रखने, तो उतना मतलब कैसे पैसे कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। और इनके लिए एक सोने की चेन बहुत बड़ी बात है, सबके लिए बड़ी बात होती है ना सोने की चेन। तो फिर ये भी इनका वापस आया, इन्हें तब नहीं पता था, ये रो रो कर बस ओम साई राम लिख रही थी, और वहाँ से इन्होंने बाबा की भक्ति करनी शुरू कर दी। और जिसके साथ ऐसा बीता हो तो वो इंसान को ऑटोमेटिक मन में एक डर, एक चिंता हो जाती है। ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस रहने पर इंसान डर जाता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि आप बस पेपर पे सच्चे दिल से लिखते थे। इनके आंसू भी सच्चे होते थे, ये शोर करके कभी नहीं रोती थी। शी नेवर क्राइड एज इफ़ कि किसी को सुनाई दे, पर ये जो रोती थी ना आंसुओं से, वो सीधा सुनाई दिया एकदम डायरेक्टली बाबा तक। यानी कि कितने सच्चे थे, जो भी थी सच्चाई थी, जैसा भी भाव था सच था। एंड दैट इज़ व्हाट बाबा आस्क्स अस। वो ये नहीं कहते कि तुम हर समय खुशी से मेरा नाम लेते रहो, तुम अगर रो भी रहे हो उसी सच्चे भाव को मुझे समर्पित करो, बट बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स। ऑनेस्टी इज़ व्हाट बाबा वॉन्ट्स विथ ट्रस्ट, जो इन्होंने दिया। और आप देखिए ये एक वो दिन था जिस दिन घर पर ये नहीं पता था कि एक बीज कहाँ से आएगा, और फिर उसी बिजनेस में से इनका चेन भी जो गिरवी रखा गया था वो भी वापस आया। तो यही था इनका अनुभव। और जब भी मैं किसी भी ऐसे किसान की कहानी सुनती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ मैं। फार्मर्स जो होते हैं, किसान भाई बहन, उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और उनका ये तकलीफ़ और जो उनकी ये कहानी, देखिए हमारे लिए तो ये एक स्टोरी ही बन जाती है, बट जिसकी आप बीती होती है बस वही जानता है कि इसमें कितना कष्ट होता है, कितनी दुख पीड़ा उठानी पड़ती है। स्पेशली हम फार्मर्स के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं, जहाँ भी जब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है या बहुत जगहों पर, तो फिर बहुत दर्द होता है उसे महसूस करके, क्योंकि आप एक बार मेहनत कर रहे हो, आपको एक बार अर्निंग आ रही है, और उसी में से आपको अपना घर भी चलाना है, उसी में से आपको क्या कहते हैं वो अपने फील्ड का वर्क अगले साल की तैयारी करनी है। तो मतलब बस बाबा से ये दुआ है कि हर किसान जो मेहनत कर रहा है, बाबा आप उनकी ज़िंदगी में पहुँचो और उन्हें खुशी दो, क्योंकि वो हमें खाना दे रहे हैं। ठीक है, ये जो फार्मर्स है ना, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से बाबा का हाथ है, क्योंकि यही अन्नदाता है ना। तो एवरी टाइम जब आप खाने जाते हैं ना, आपको जो खाना मिलता है उसके लिए बाबा को शुक्रिया कीजिए, और पहले बाबा को आमंत्रित कीजिए कि बाबा आप आइए, खाइए। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे ये थाली परोसी है। और जितने भी मेरे देश के किसान भाई बहन हैं, उन सबको बहुत खुशी, बहुत समृद्धि मिले। ऑलवेज प्रे दिस जब आप खाना खाने जाते हैं तो।
एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योर प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। इन्होंने क्या किया, नाम जाप लिखती गई, और उसकी शक्ति है कि बाबा ने ऐसी करिश्मा की कि इनकी सोने की चेन, और अक्सर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी या देखी होगी या सुनी होगी कि कितने सारे किसानों ने सुसाइड कर लिया था, या कितने सारे लोगों को किस तरह से लॉस सहना पड़ता है। तो वैसे में सोने की चेन को वापस लेकर आना ना बहुत बड़ी बात है। जो फार्मर्स की लाइफ को बहुत क्लोजली स्टडी किए हैं कभी भी, या कर रहे हैं या करेंगे, वो समझेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बाबा की कृपा के बिना नहीं हो सकता था। पर जो ईमानदारी से काम करते हैं, साईं उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो बस यही था आज का अनुभव। और रही बात मुझसे जुड़ने की कि आप मुझे एक्सपीरियंसेस कैसे भेज सकते हैं, तो आप मुझे अभी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप अभी बंद हो गया, मैंने उसे अभी हटा दिया है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा था और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। ये सबसे बड़ा फैक्टर मेरे साथ रहता है कि बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए उसे बंद कर दिया है। तो जिनको भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना हो, वो ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस ऑडियो वीडियो लिखे हुए फॉर्मेट में जैसे आपको मन है आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का वो डाला नहीं है कवर, वो मैं डाल दूँगी 1-2 दिन में। फ़िलहाल के लिए जय साई राम, टेक केयर।